हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पी ब्लॉक एलिमेंट्स का केमिस्ट्री ऑफ सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, इसके अंडर सब तो पहला अपना टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर जिमें कार्बन के बेटा दो एलोट्रॉप्स होंगे ने डायमंड एंड ग्रेफाइट। सल्फर के 3 आइसोटोप्स ने। नंबर 1 रोहम्बिक और अल्फा सल्फर। सेकेंड इज मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर। And third is plastic sulfur. These are the 3 allotropes of sulfur: rhombic or alpha, monoclinic or beta, and third is plastic sulfur. ਹੁਣ जो इस दे विच फर्स्ट फॉर्म है rhombic sulfur, इस सब तो कॉमन फॉर्म है सल्फर दी, मोस्ट कॉमन, most stable, melting point is 385 Kelvin, insoluble in water, bright yellow in color, and puckered ring structure. पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एक कुछ फीचर्स ने इसके। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द सल्फर, इट इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 385 केल्विन, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, इट इज़ ब्राइट येलो इन कलर एंड इट हैज़ पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। पकड़ रिंग बेटा S8 मॉलिक्यूल में किया जाता है, 1 2 3 4 and this one is 5, next 6 7 8. This structure is known as puckered ring structure. ठीक है, so these are the features of rhombic sulfur. Next is monoclinic. Monoclinic sulfur is formed by heating alpha sulfur or you can say by heating rhombic sulfur. ठीक है, it is less stable, ठीक है, उस तो घट स्टेबल होंगी है rhombic sulfur नालों। its melting point is approximately 393 to 395 Kelvin, dull yellow in color, dull yellow in color, and it has also puckered ring structure. इसकी जो स्ट्रक्चर है that is also similar to rhombic sulfur. ठीक है, and it is stable. It is stable about. It is stable. Sorry, about नहीं, above 369 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोनोक्लिनिक सल्फर है बेटे वो अपने आप को किस टैंपरेचर तो ऊपर स्टेबल फील करती है, अबव 369। एक्चुअली की होंदा है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਹੰबिक सल्फर ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ टू फॉर्म मोनोक्लिनिक सल्फर, ਤਾਂ जो 369 टैंपरेचर तो पहला वाला टैंपरेचर मीनस बिलो 369 उदों तक सल्फर की किहड़ी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, रोहम्बिक और अल्फा सल्फर। ठीक है, 369 तो जो टैंपरेचर इनक्रीज हो जाता तो वो सल्फर किहड़ी बन जाती है, बीटा सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। बट जो 369 टैंपरेचर है, ठीक है, 369 टैंपरेचर ते की कंडीशन होंदी है, रोहम्बिक सल्फर
can change into monoclinic and it can back change into rhombic sulfur. At which temperature? 369 Kelvin. So this temperature is known as transition temperature. ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। इस टैंपरेचर तो बाद रोहम्बिक सल्फर की जो स्टेट है चेंज होकर केड़ी बन जाती है मोनोक्लिनिक, और इस दे 369 तो बिलो टैंपरेचर होवे तो केड़ी फॉर्म है रोहम्बिक, और दिस पर्टिकुलर टैंपरेचर 369 के दोनों फॉर्म्स ही एक दूसरे दे विच चेंज हो सकती हैं, ठीक है। लास्ट इज योर प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक सल्फर इज नॉट स्टेबल इन नेचर, ठीक है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग सल्फर। ये बनता किवें है? बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ सल्फर and pouring it in cold water। पहला सल्फर नू हीट किया जाता है, फिर उसनू चिल्ड वाटर दे विच पा दिता जाता है, then this plastic sulfur is formed, ठीक है। It has no sharp melting point, इसका कोई पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होंदा बेटा, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। ये कुछ फीचर्स ने तुहाडे प्लास्टिक सल्फर दे केड़े हो गए बेटा? बनता किवें है? बाय हीटिंग ऑफ सल्फर एंड दैन पोरिंग इट इनटू द कोल्ड वाटर। इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है और इसनू सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम नाल भी जानिया जाता है। सो दिस इज द टॉपिक अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड ऑफ सल्फर, और जो अपने सिलेबस दे विच कंपाउंड है सल्फर दा, दैट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड। Compounds of sulfur. First is sulfur dioxide, ठीक है, with chemical formula SO2. So first its preparation, इसमें आप बनाने कितना? फर्स्ट मेथड है बाय हीटिंग ऑफ सल्फर। डायरैक्टली असी सल्फर नू की करते हैं? हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड बाय ट्रीटमेंट ऑफ sodium sulfide, this is your sodium sulfide with H2SO4 means sulfuric acid. Na2SO3 plus H2SO4 gives us sodium sulfate Na2SO4
plus sulfur dioxide plus water. So this is the second method of preparation of sulfur dioxide by heating of sodium sulfite with sulfuric acid. Third, on an industrial scale, it is prepared by treatment of ferrous sulfide और जिंक सल्फाइड। इसनों बेटा आयरन पायराइड्स भी बोलते हैं और इसनों जिंक ब्लेंडे भी बोलते हैं, ठीक है। फेरस सल्फाइड एंड जिंक सल्फाइड, आयरन पायराइड्स एंड जिंक ब्लेंडे विद एसिड। यूजुअली एसिड्स असी किहड़ा लैंदे आ H2SO4। So FeS plus H2SO4 gives us ferrous sulfate plus water plus SO2। नहीं सॉरी बेटा, नहीं फेरस सल्फेट नहीं बनेगा ये, इन्होंने ट्रीटमेंट विद ऑक्सीजन रिएक्शन इंडस्ट्रियली विद ऑक्सीजन, ठीक है। फेरस सल्फाइड ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then we get ferric oxide plus sulfur dioxide. Similarly, zinc blended with oxygen gave us zinc oxide plus sulfur dioxide. So these are some methods of preparation of sulfur dioxide. Next are the physical properties, ठीक है। It is colorless, toxic gas, heavier than air, readily soluble in water and easily liquefied. So write down some physical properties. Physical properties. First one, colorless gas. Second, toxic in nature, okay. Third, readily soluble in water. Can be easily liquefied and heavier than air. Heavier than air. So these are the some physical properties of SO2. कलरलैस गैस है बेटा, टॉक्सिक है मीनस इनू इनहेल करना अपनी जान ਲਈ खतरा हो सकता है। रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर है, वाटर च ईजीली डिजोल्व कर जाती है, ठीक है। और इसनू गैशियस फॉर्म तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। Acidic nature means when we dissolve sulfur dioxide in water, the resulting solution is acidic in nature. जो ये बनता है its name is sulfurous acid, not sulfuric, sulfurous H2SO3, ठीक है। सो नेम तो ये क्लियर हो रहा बेटा कि ये की होएगा एसिड्स। सो सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। इट इज ऑल्सो नोन एज
hydride of sulfurous acid की क्या जाता है बेटा इसनो anhydride of sulfurous acid. Next property है reaction with base, or you can say reaction with sodium hydroxide and calcium hydroxide, because अपन हुनी क्या बेटा it is acidic in nature, so it will readily react with base. Second, reaction with sodium hydroxide and calcium hydroxide. So first with sodium hydroxide, when we treat sodium hydroxide with sulfur dioxide, we get sodium sulfite and water. This is milky in color. ठीक है. If we again pass more sulfur dioxide through this solution, अगर आप इस solution ਦੇ ਵਿੱਚ further फिर sulfur dioxide pass करते हैं, then we get sodium bisulfite. Sodium bisulfite and milkiness disappears, NaHSO3. This is sodium bisulfite and milkiness disappear. Similarly, reaction of calcium hydroxide. So CaOH2 on reaction with sulfur dioxide, again we get calcium sulfide plus water. ठीक है. Again this solution will be milky in color, and if we pass more sulfur dioxide through this solution, we will get calcium bisulfite. This is your calcium bisulfite, and again it is colorless, or you can say transparent in color. Means पहला जब ਅਸੀਂ सल्फर डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं बेटा, दोनों ਦੇ रिजल्टिंग सोल्यूशन बन रहे ने मिल्की, but if we continue to pass sulfur dioxide through these solutions, then in both cases milkiness disappear due to the formation of their bisulfides. Next is combustion reaction, but sulfur dioxide is neither combustible nor supporter of combustion. Means ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ खुद जलदी है और ना ही किसी ਨੂੰ ਜਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ combustion reaction mainly ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. Next reaction ਹੈ reaction with oxygen. Reaction with oxygen. So sulfur dioxide on reaction with oxygen, it forms sulfur trioxide. SO2 plus O2, we get sulfur trioxide. ठीक है. Like this. And this reaction is very slow, but it is performed in the presence of a catalyst known as vanadium pentaoxide. In the presence of this catalyst, this reaction occurs very fastly, and it is very important step for the manufacturing of sulfuric acid by contact process.
ठीक है बेटा, जो सल्फ्यूरिक एसिड की असी प्रैपरेशन करते हैं उसकी प्रैपरेशन की प्रोसैस का नाम होंदा है कॉन्टैक्ट प्रोसैस। उहदे विच 3 स्टैप्स होंदे ने मेनली। फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड S+O2 SO2। सैकेंड स्टैप दे विच असी SO2 नूं कन्वर्ट करना होंदा है SO3 दे विच, और इस रिएक्शन नूं फास्टली करन लई असी किस दी हेल्प लैंदे हैं, कैटलिस्ट वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड। आफ्टरवर्ड्स इट इज ट्रीटेड विद समवट सल्फ्यूरिक एसिड to get oleum, and oleum is again converted into sulfuric acid. This whole process is known as contact process। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजेंस। रिएक्शन विद हैलोजेंस, ठीक है, और थोड़े मेनली मेंशन है रिएक्शन विद क्लोरीन। सो व्हेन वी हीट सल्फर डाइऑक्साइड विद क्लोरीन वी गेट सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड डायरैक्ट इन्हां दा कॉम्बीनेशन हो जाता है। अगर इत्थे बेटा ब्रोमीन हुंदा दैन वी विल गेट SO2Br2 सल्फ्यूराइल ब्रोमाइड आयोडाइड सो ऑन। ठीक है, बट जी तुहाडे लई इंपॉर्टेंट है दैट इज द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, मीन्स एक किसी नूं तो रिड्यूस करेगी बेटा और खुद की हो जाएगी ऑक्सीडाइज। ठीक है, reducing agent। ठीक है, सो फर्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। फर्स्ट है इट रिड्यूसेस पोटाशियम डाइक्रोमेट इनटू क्रोमियम सल्फेट। जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके विच जो सल्फर डाइऑक्साइड है बेटा वो पोटाशियम डाइक्रोमेट नूं किस च चेंज कर देंदी है, क्रोमियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होंदा है K2Cr2O7। it will react with sulfur dioxide but in the presence of sulfuric acid। ठीक है, और साडे को रिजल्ट दे विच की बनदा है, पोटाशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर। की बन गया साडे कोल बेटा, पोटाशियम सल्फेट क्रोमियम सल्फेट प्लस वाटर। तो हम आप देखना की है कि इसने वाकई ही पोटाशियम डाइक्रोमेट नूं रिड्यूस किया है। तो जदों तुसी इस दे विच क्रोमियम दी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे इट विल बी +6 एंड व्हेन विल यू कैलकुलेट इन दिस केस इट विल बी +3। So oxidation state of chromium is reduced from 6 to 3, so it acts as a reducing agent। Next is potassium permanganate to manganese sulfate। Potassium permanganate to manganese sulfate। सेकेंड रिएक्शन की कर रही है बेटा, रिड्यूस कर रही है पोटाशियम पर मैंगनेट नू मैंगनीज सल्फेट दे विच। सो पोटाशियम पर मैंगनेट मीन्स KMnO4 plus SO2 and this reaction occurs in the presence of water and we get potassium sulfate plus manganese sulfate प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हुण देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी बेटा +7
और ये आ जाएगी +2। सो अगेन SO2 इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट इज पोटाशियम आयोडेट, पोटाशियम आयोडेट into iodine, potassium iodate into iodine means this is your potassium iodate plus sulfur dioxide plus water। की रिएक्ट कर रहा है बेटा, पोटाशियम आयोडेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड वी विल गेट पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस आयोडीन। बेटा मैं रिएक्शंस नू बैलेंस नहीं कर रही, ठीक है, बैलेंस तुसी खुद करना है। तो हुण देखो इस दे विच जो ऑक्सीडेशन स्टेट करांगे इट विल बी +5 एंड हियर इट इज़ 0, सो इट इज़ again acting as a reducing agent. So these are the some examples of the reducing behavior of the sulfur dioxide. Similarly it can reduce lead oxide to lead iodate, lead oxide to lead sulfate, lead dioxide भी कह सकते हो तुसी, lead dioxide to lead sulfate, ठीक है, PbO2 plus SO2 we get lead sulfate। Here its oxidation state is +4 and here it is +2, ठीक है। So it is again acting as a reducing agent। So these are some important properties of sulfur dioxide। Next is the bleaching action of sulfur dioxide। Sulfur dioxide also acts as a bleaching agent in the presence of moisture, ठीक है, but it is not a good bleaching agent because it can, देखो पहला तो ये की करती है कलरिंग मैटर नू चेंज कर देंदी है कलरलैस, ठीक है, तो असी इस चीज़ नू की कहने हैं ब्लीचिंग एक्शन, बट इट कैन बैक कन्वर्ट द कलरलैस मैटर इनटू कलरिंग मैटर, सो दिस इज़ नॉट अ गुड ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। तो पहला की है इट एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट किदा ये वाटर नाल रिएक्ट करती है SO2 प्लस वाटर वी गेट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन एंड हाइड्रोजन। दिस इज योर nascent hydrogen. This nascent hydrogen react with coloring matter and changes into colorless matter, ठीक है, कलरिंग में कादे विच कन्वर्ट करता कलरलेस मैटर, बट दिस कलरलेस मैटर on reaction with या on becoming in contact with oxygen it is again converted into coloring matter, ठीक है, मीन्स जो इज द ब्लीचिंग एक्शन है दैट इज टेम्परेरी इन नेचर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज द structures of oxo acids of sulfur, ठीक है, structures of oxo acids of sulfur।
तो किहड़ी तुहाडे सिलेबस च बेटा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3, नैक्सट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और तुहाडे सिलेबस च बेटा H2S2O3 that is thiosulfuric acid H2S2O4 ठीक है। नेक्स्ट है बेटा थोड़े H2S2O7 that is your oleum and H2S2O8 ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड this is your thiosulfuric acid, this is your dithiosulfuric acid, this is your oleum and this is your peroxodisulfuric acid. So H2SO3 its structure is S double bond O OH OH. So this is the structure of H2SO3 H2SO3 H2SO4 सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है बेटा, एक ऑक्सीजन तुसी पहला वाली स्ट्रक्चर च ऐड कर दो। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 नेक्स्ट इज H2S2O3 so this will be the structure of H2S2O3 H2S2O3 next is H2S2O4 this is H2S2O4 H2S2O4 next is H2S2O7 so this sulfur ठीक है। तो नेक्स्ट की बच्चे अपने कोल H2 and O6 so OH OH double bond O double bond O double bond O double bond O so देखो H2S2O7 1 2 3 4 5 6 7 so this is the structure of oleum next is H2S2O8 so again sulfur oxygen sulfur इत्थे बेटा O7 सी तो सिंगल ऑक्सीजन सी इत्थे O8 नहीं तो इन्हां नूं डबल कर दो rest structure is same O doubly bonded O and O so this will be the structure of H2S2O8 clear बेटे हाँ जी। हुण अगर तुसी इसकी रिएक्शन चलो इन्ना ही बहुत है तुहाडे लई नैक्सट ना कन्फ्यूज हो जाओगे सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर क्लीयर बेटा सो इस दे नाल ही बेटा तुहाडा 16th ग्रुप है जो सल्फर फैमिली या जिसनों असीं होर किहड़ा नाम दिंदे आ चैलकोजेंस वो कंप्लीट हो जाता है इन द प्रीवियस सिलेबस अपने दे विच सी बेटा सल्फ्यूरिक एसिड दा टॉपिक भी सिलेबस दा पार्ट सी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉपर्टीज़ बट जो हुण लेटेस्ट सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड दी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉपर्टीज़ तुहाडे सिलेबस दा पार्ट नहीं ठीक है। तो इस दे नाल तुहाडा 16th ग्रुप कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द 17th ग्रुप दैट इज़ योर हैलोजन फैमिली। ओके बेटा थैंक यू।